बीजेपी की राजनीति में मुसलमानों के लिए ना तो दरवाजे बंद रहे ना खुले रहे। दरवाजे खुले इसलिए नहीं माने गए क्योंकि चुनावों में मुसलमानों को बीजेपी का टिकट नहीं मिलता। दरवाजे बंद इसलिए नहीं रहे क्योंकि समय समय पर बीजेपी के बड़े पदों पर कुछ मुसलमान नेताओं को जगह मिलती रही। आरिफ बेग, सिकंदर बख्त, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन अलग अलग समय में बीजेपी में मुसलमानों के फेस बनते रहे। यूपी में योगी राज में पहले मोहसिन रजा, फिर दानिश आजाद अंसारी मंत्री बनाए गए। 2017 के बाद से बुक्कल नवाब, मोहसिन रजा और दानिश आजाद अंसारी के बाद बीजेपी ने चौथे मुसलमान तारिक मंसूर को विधान परिषद में भेजा था। अब तारिक मंसूर को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा फैसला किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव और इसी साल के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई टीम बनाई है। नई टीम में 2 मुसलमान नामों ने हैरान किया हुआ है। तारिक मंसूर और अब्दुल्ला कुट्टी बीजेपी की नई टीम में है। तारिक मंसूर बीजेपी के उपाध्यक्ष बने हैं। पहले से उपाध्यक्ष अब्दुल्ला कुट्टी बीजेपी कार्यकारिणी में भी लाए गए हैं। ऐसे वक्त जब सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पूरा जोर लगाए हुए है, तब 2 मुसलमान चेहरों को टीम में लाना मुसलमानों को मैसेज है कि बीजेपी को मुसलमान विरोधी या सिर्फ हिंदू पार्टी मानना सही नहीं है। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। जून में पीएम मोदी भोपाल में थे। बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते समय मोदी के भाषण में पसमानदा मुसलमानों का भी जिक्र था। मोदी ने सहानुभूति जताते हुए कहा कि वोट बैंक वालों ने पसमानदा मुसलमानों का जीना मुश्किल किया हुआ है। हालांकि तब अनुमान नहीं लगाया गया कि महीने भर में सहानुभूति का असर बीजेपी की नई टीम में दिख जाएगा। बीजेपी उपाध्यक्ष बनाए गए तारिक मंसूर पसमानदा मुसलमान हैं। मंसूर यूपी विधानसभा परिषद के सदस्य बनने से पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तारिक मंसूर के कुलपति रहते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नागरिकता संशोधन कानून सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। तारिक पर छात्रों का साथ नहीं देने के आरोप लगे थे क्योंकि पहली बार एएमयू कैंपस में पुलिस घुसी थी। तारिक मंसूर की एकेडमिक या प्रोफेशनल प्रोफाइल उनके बैकवर्ड होने का नहीं बल्कि संपन्न मुसलमान होने का सिंबल है। पसमानदा कोटे से बीजेपी में उनका प्रमोशनल पसमानदा मुसलमानों के लिए मैसेज है कि अगर मोदी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात कहते हैं तो ये पसमानदा के लिए भी है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान हैं, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं। पसमानदा फारसी का शब्द है जिसका मतलब है वो जो पीछे छूट गए। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े बैकवर्ड दलित मंडल कमीशन ने मुसलमानों की ऐसी 82 उपजातियों की पहचान की थी जो पिछड़े हैं। देश में मुसलमानों की 15% आबादी में से 80% मुसलमान पसमानदा माने जाते हैं। पसमानदा मुसलमान की एक कैटेगरी है जो वोट बैंक की शक्ल ले चुका है। जब मुसलमानों का जिक्र होता है तब पसमानदा मुसलमानों का अलग से जिक्र होने लगा है।
जेपी नड्डा की नई टीम में 13 उपाध्यक्ष हो गए हैं। जेपी नड्डा की टीम में अब्दुल्ला कुट्टी और तारिक मंसूर अब 2 मुसलमान उपाध्यक्ष हो गए हैं। केरल के नेता अब्दुल्ला कुट्टी लेफ्ट से सेंटर होकर राइट में आए, सीपीएम से कांग्रेस में, फिर बीजेपी में आए। सीपीएम के टिकट पर 10 साल तक कुन्नूर से लोकसभा सांसद रहे। सीपीएम से निकाला तब हुआ जब गुजरात सीएम रहते हुए मोदी की तारीफ की थी। कांग्रेस से भी निकाला तब हुआ जब कुट्टी ने मोदी को गांधीवादी कहा था। मोदी की तारीफ करते करते अब्दुल्ला कुट्टी पहले केरल बीजेपी के अध्यक्ष बने, फिर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अब बीजेपी कार्यकारिणी में भी जगह पा गए हैं। पसमानदा मुसलमानों को रिझाने के लिए यूपी के लिए बीजेपी का एक अलग ही प्लान तैयार है। दानिश अंसारी बीजेपी की पसमानदा स्नेह यात्रा लेकर निकले हैं। 10 अगस्त तक 20 मुस्लिम बहुल सीटों पर यूपी में, उसके बाद बिहार में पसमानदा स्नेह यात्रा पहुंचेगी। हम जानना चाहते हैं इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है। आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।